नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरो केट्स न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा धार जिले में तिरला के किसान मनोज पाटीदार से चर्चा की। पाटीदार ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि नए कृषि कानून से किसानों के लिए नए द्वार खुले हैं, उन्हें खुद नए कानून से फायदा हुआ है। उन्होंने अपनी उपज आईटीसी को बेची और ज़्यादा दाम प्राप्त किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूछा कि क्या निजी कंपनी मिट्टी कंकड़ के बहाने किसानों को परेशान तो नहीं करते हैं। इस पर पाटीदार ने उन्हें बताया कि उनकी उपज उनकी नज़रों के सामने तुली है और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। पाटीदार ने प्रधानमंत्री जी के पूछे जाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभ का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राशि सीधे उनके खाते में निर्धारित समय पर प्राप्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान पाटीदार से उनकी खेती किसानी के बारे में रुचिपूर्वक पूछा। किसान द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि उन्होंने अठावले के आश्रम से खेती की शिक्षा प्राप्त की है। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उनसे पूछा क्या वे अहमदाबाद में रहे हैं। पाटीदार जी ने बताया कि हाँ, उन्होंने अहमदाबाद में रहकर ही इस संबंध में शिक्षा प्राप्त की है। किसान मनोज पाटीदार द्वारा यह अवगत कराए जाने पर कि उनके परिजन भी यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें भी नमस्कार किया। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गणेश चौहान की रिपोर्ट। आज सुशासन की दृष्टि से बहुत बड़ा काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को भी बहुत संतोष मिलेगा, क्योंकि वो सुशासन और पारदर्शिता के पक्षधर थे और आज माननीय मोदी जी के कर कमलों से देश के 9 करोड़ 4 लाख किसानों को 18,098 करोड़ रुपया बटन दबाकर उनके खातों में 2 घंटे में पहुंचाने का कार्यक्रम होगा। यह पहली बार सारा देश और दुनिया इतनी बड़ी योजना को देख रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन में। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। राम जी, बताइए मनोज जी। सर, मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिकलिया, धार जिला, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूँ। सर, मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्वज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहाँ की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्वज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी 1 वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार के सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं। सर, क्या अनुभव है, बताइए। क्या लाभ हो रहा है, सरकार की किस योजना का लाभ रहेगा? सर, मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहाँ जैसी जरूरत लगी वहाँ वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहाँ भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने उपयोग कर लिया। अच्छा, इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं जी, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल आईटीसी कंपनी को 41 रुपये क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहाँ मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहाँ पे
एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर। आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप तो खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है कितना है फलाना और आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना? सर अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मास्टर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। सर मेरा एक निवेदन है सर। जी जी बताइए। सर हमारे कृषि में हमें अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहे हैं, जिनको घोड़ा रोग बोलते हैं। ये बात सही है। तो हमारे किसान लोग बहुत परेशान हैं। मुझे आज एक जगह मिल गई है कि डायरेक्ट मैं आपसे ये बात कर सकूं। नहीं, ये बात सही है। कई जगह पे ये जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी ये समस्या मेरे सामने आती थी, लेकिन इस देश में अभी जो ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के दूसरे लोग एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चला करके अगर किसी किसान ने किसी पशु को मार दिया तो उसको जेल भिजवा देते। यही तो, यानी वो उधर एक आंदोलन चला है, इधर दूसरा आंदोलन चला, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा से करते हैं। और इसके कारण देखिए ये बात सही है कि इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा और हिंदुस्तान के कई कोने में इस प्रकार की समस्या है। लेकिन मनोज जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपने इस बात का मेरे ध्यान पर आकर्षित किया। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।